हाय दोस्तों, केमिस्ट्री बाय सुजीत में आपका स्वागत है। जैसा कि प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि कैसे फार्मूला बनाते हैं, तो आज इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है और रासायनिक समीकरण क्या होता है, और उनको संतुलित करना भी हम इसी वीडियो में सीखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि रासायनिक समीकरण यानी रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। ठीक है, तो रासायनिक अभिक्रिया की अगर बात करें, ठीक है, हम शॉर्टकट में लिख रहे हैं रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। तो रासायनिक अभिक्रिया जो है एक, ठीक है, एक या दो या अधिक अभिकारक मिलकर के, ठीक है, यानी अगर चाहे एक हो, ठीक है, एक या दो, ठीक, या अधिक, ठीक है, अभिकारक। अभिकारक जानते हो क्या होता है? ठीक है, तो अभिकारक रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है? एक या दो से अधिक अभिकारक, ओके, अभिकारक मिलकर उत्पाद का निर्माण करते हैं। ओके, जैसे कि अगर देखा जाए ए से कोई बी बन रहा हो, ओके, ए प्लस बी से कोई जो है ए बी बन रहा हो, ठीक है, तो ये जो है ये उत्पाद है, सॉरी अभिकारक है। 1 मिनट। और ये क्या है? उत्पाद है। ओके, ओके, इसको बोलेंगे रिएक्टेंट, और इसको क्या बोलेंगे? प्रोडक्ट। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे कि अगर उदाहरण के तौर पे देखा जाए, ठीक है, उदाहरण के तौर पे अगर देखा जाए तो यहाँ पर क्या है? Fe प्लस H2O, ठीक है, बनता है Fe2O3 प्लस H2, ठीक है, ये रो है गैस, ठीक है, Fe2O3 यानी आयरन ऑक्साइड। ओके, चलो अब बात करते हैं रासायनिक समीकरण क्या होती है, केमिकल इक्वेशन, और रासायनिक अभिक्रिया को क्या कहेंगे? केमिकल रिएक्शन। ओके, रासायनिक अभिक्रिया को ही रासायनिक समीकरण जो है कहते हैं, बस थोड़ा सा अंतर होता है, इसमें अभिकारक को उनकी भौतिक अवस्था के आधार पर निरूपित किया जाता है। ठीक है, भौतिक अवस्था के आधार पर निरूपित किया जाता है। ठीक है, निरूपित किया जाता है। ओके, जैसे कि अगर हम बात करते हैं, तुमने जो है भौतिक अवस्था क्या होती है, ठीक है, यहाँ पर भौतिक अवस्था जो होती है, एक होती है ठोस, एक होती है लिक्विड, ओके, यानी अगर देखा जाए सॉलिड, लिक्विड और गैस, और एक होता है जली यानी एक्वस। ठीक है, एक्वस मतलब जली। यहाँ बात करें अगर सॉलिड, ठीक है, एस से होगा सॉलिड। सॉलिड में आप सभी लोग जानते हैं ठोस होता है, लिक्विड में जो है होता है तरल होता है, और गैस में यानी वायु होता है, गैस टाइप का होता है, और एक्वस मतलब जली होता है जिसमें जल मिक्सचर होता है। ठीक है, उदाहरण की अगर बात की जाए तो यहाँ पर आपको मैं बता दूं कि यहाँ पर जैसे उदाहरण लिखा जाता है कार्बन, ठीक है, जैसे ये कार्बन है तो इसके बेस में लिखा जाएगा सॉलिड। ओके, यानी कार्बन क्या है? यहाँ पर सॉलिड है। यहाँ पर O2, O2 क्या है? ऑक्सीजन होती है, तो एक प्रकार की गैस होती है, तो ये गैस हो गई। ठीक है, एरो करेंगे, और यहाँ पर जो होगा CO2, ठीक है, एक प्रकार की ये भी गैस है, तो ये क्या होगी? ये भी गैस है, तो गैस को निरूपित करेंगे। अब ये जो हमने लिखा है, अभी इसमें बैलेंस करेंगे, तो यहाँ पर C कितना है? 1 है, यहाँ पर भी C 1 है, O कितने? 2, यहाँ पर भी 2 है, यानी अगर देखा जाए ये रिएक्शन जो है बैलेंस है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? रासायनिक समीकरण। ओके, चलिए आगे बात करते हैं।
उदाहरण आगे हम बढ़ते जाएंगे और आगे देखते जाएंगे। तो यहाँ पर जो है आयरन है, ठीक है, Fe प्लस H2O एरो, ठीक है, Fe3O4 प्लस H2 यानी हाइड्रोजन गैस। एक तो ये होता है ऑप्शन एरो, अप एरो है तो गैस होगा, और डाउन एरो कहीं लिखा होता है, जैसे ये डाउन एरो है तो इसका मतलब होता है PPT यानी प्रेसिपिटेट यानी अवक्षेप। ओके, ओ छे, ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा। ये हमारा जो बन रहा है वो मैग्नेटाइट बन रहा है, ठीक है, मैग्नेटाइट, ठीक है। इसी तरीके से अगर Fe2 है, Fe2O3 है, ये होता है हेमेटाइट। ओके, हेमेटाइट होता है। चलो, आयरन ऑक्साइड इसे भी बोलते हैं, आयरन ऑक्साइड इसे बोलते हैं, बस संयोजकता बदल जाती है। ओके, तो चलिए आगे बात करते हैं हम। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमें बैलेंस करना है, तो यहाँ पर Fe कितने हैं, 3, ठीक है। चलो, यहाँ पर Fe कितने हैं, 3, तो यहाँ लिखेंगे हम 3, ठीक है। यहाँ पर ऑक्सीजन देखो 4 हैं और यहाँ कितना है, 1 है, तो 4 से हम क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब हाइड्रोजन यहाँ कितने हो गए, 4 दूनी 8, तो यहाँ पर कितने हैं, 2, यहाँ करें 4, ठीक है, 4 दूनी 8 ये हो गए। ऑक्सीजन भी यहाँ पर 4 है, ये भी बैलेंस हो गया। तो एक प्रकार के बैलेंस रिएक्शन है, ठीक है, बैलेंस रिएक्शन है। तो इस प्रकार जो है हम लोग रासायनिक समीकरण को संतुलित कर लेते हैं। ओके, नेक्स्ट जो रिएक्शन है वो है कली चूना की, ठीक है, कली चूना की। जब कली चूना को पानी के साथ गर्म किया जाता है तो बुझा हुआ चूना बनता है। ओके, बुझे हुए चूने का सूत्र ये देखो, लिख लो। ओके, अब देखो यहाँ पर कुछ चीजें हैं जो बदल रही हैं। यहाँ पर जब हम ये कली चूना लेते हैं सॉलिड होता है, ठीक है, यहाँ सॉलिड लिखेंगे, चलो यहाँ सॉलिड लिखेंगे, ठीक है। ये होता है लिक्विड में, जल हमारा लिक्विड में होता है। आपने पुराने ज़माने में देखा होगा कि जब हम लोग चूने से पुताई करते थे तो यही वाला फॉर्मूला प्रोसीजर अप्लाई होता था और बिना बुझा हुआ चूना हमें मिल जाता था। और ये होता है एक्वस, यानी पानी उसमें मिल गया सॉलिड में तो एक्वस बन जाएगा, एक जलीय बन जाएगा। चलो, यहाँ पर Ca कितने हैं, 1 है, यहाँ पर भी 1 है, ठीक है, इसको बैलेंस कर लेते हैं। यहाँ पर H कितने हैं, 2 हैं, यहाँ पर H 2 हैं, लेकिन आपने देखा होगा यहाँ पर O कितने हैं, O भी 2 हैं। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ पर 2 क्या है, गौर से देखिए, 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन भी यहाँ पर 2 है, ठीक है, ये देखो 2 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन अंदर है, ब्रैकेट के बाहर 2 है तो 2 हो गए। इधर देखो, एक ये ऑक्सीजन है और एक इसमें ऑक्सीजन है। ओके, तो 2 ऑक्सीजन यहाँ पर भी हो गए, इसका मतलब ये भी क्या है, बैलेंस है। ओके, आगे बढ़ते हैं। हमारे पास एक रिएक्शन देखो ये सामने लिखी हुई है, ओके, आयरन सल्फेट की। तो यहाँ पर इसको बैलेंस करना है, तो बैलेंस करने के 2 तरीके होते हैं, हम तुमको फिर बता देते हैं, ठीक है, थोड़ा सा चलिए। तो एक तो लिख सकते हैं जो 10th वाले लोग करेंगे, वो पहले तो एक टेबल बनाएंगे। टेबल कैसी होती है, ठीक है, यहाँ लिखेंगे तत्वों की संख्या, ठीक है, तत्वों की संख्या। चलो देखिए, इसमें एक हमने जो है, जो 10th वाले बच्चे हैं, जब भी वो एग्जाम, बोर्ड एग्जाम में इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले इस तरह से सॉल्व करेंगे, ठीक है। एक टेबल बना लेंगे और टेबल में लिखेंगे तत्व। तत्व कौन कौन से हैं, यहाँ पर Fe है, ओके, यहाँ लिखेंगे Fe। फिर दूसरा क्या है, सल्फर है। फिर क्या है, ऑक्सीजन है। तीन ही तत्व इधर भी देख लो, Fe है, ऑक्सीजन है, सल्फर है, और तो कोई नया तत्व नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभिकारक में तत्वों की संख्या, उत्पाद में तत्वों की संख्या। तो अभिकारक तो हमारा ये हो गया और उत्पाद ये हमारे 3 बन गए हैं। ओके, तो Fe यहाँ पर कितना है, 2, यहाँ पर कितना है, 1, ठीक है। यहाँ पर देखो क्या है, O3, ऑक्सीजन कितने हैं, ऑक्सीजन सबको गिन लेंगे, यहाँ पर 3 तो 5 और 3 8, ठीक है। सल्फर कितने हैं, यहाँ पर 2, ओके, तो यहाँ पर लिख लेंगे Fe कितने हैं, 2, यहाँ पर कितने हैं, सल्फर कितने हैं, 2, और ऑक्सीजन कितने हैं, 8, ठीक है। यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर संख्या इनकी क्या है, 1 है, सल्फर भी इधर 1 है, ऑक्सीजन 4 है। अगर इनको हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, तो हमारी संख्या क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी, 2 2 और 8, ठीक है। तो यहाँ पर इसका मतलब क्या है, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो देखो 2 Fe, 2 Fe, सल्फर कितने हैं, 2, तो सल्फर यहाँ पर 1 और
2। ओके, समझ में आ रहा है? 4 दूनी 8, 4 से मल्टीप्लाई होगा और 8 हो जाएंगे। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अब कुछ चीजें सीख लेते हैं कि आखिर ये कैसे होते हैं, नंबरिंग कैसे करेंगे। मान लो यहाँ पर हम लिखते हैं Al2, ठीक है, Al2SO4 का होल थ्राइस। तो इसमें तत्वों की संख्या कितनी होगी? तो Al यहाँ पर कितना है? 2, ठीक है, Al कितना है? 2। SO4 कितना है? S यानी सल्फर है और O यानी ऑक्सीजन है, ठीक है। तो सल्फर कितना है? बाहर ब्रैकेट के बाहर 3 लगा हुआ, तो सल्फर कितने हैं यहाँ पर? 3। ओके, यहाँ पर 4 अंदर है, ब्रैकेट के अंदर 4 ऑक्सीजन है, तो बाहर 3 से गुणा हो जाएगा, तो O कितने हैं? 12। ओके, इस तरह से हम लोग काउंटिंग करते हैं। अगर यहाँ 2 से मल्टीप्लाई हो जाए, हमेशा मल्टीप्लाई जो होगा वो आगे ही कराएंगे, बीच में कहीं नंबर हम नहीं बदलेंगे। बीच में अगर मान लो नंबर बदलते हैं यहाँ पर, तो क्या होगा? फॉर्मूला गलत हो जाएगा। ओके, तो चलिए देखते हैं अब कितने हो जाएंगे। अब देखो, अब क्या हो गए? 4 एल्युमिनियम हो गए, ठीक है, और इसको 2 से आगे मल्टीप्लाई हो गया तो 6 हो जाएंगे और 12 दूना 24 हो जाएंगे। ओके, इसी तरीके से Na2SO4, Na2 में Na कितने हैं? Na हैं 2, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, S कितने हैं? 1। उसके बाद O कितने हैं? 4, ठीक है। ये चीज को ध्यान रखना है विशेष। ओके, कुछ और रिएक्शन को हम लोग बैलेंस करेंगे, ठीक है। यहाँ पर एक अभिक्रिया है, यहाँ पे लिखो हाइड्रोजन, ठीक है। हाइड्रोजन जब भी आपका हिंदी में नाम लिख करके आएगा कि हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन बनाता है जल, तो आप ये वाली अभिक्रिया लिखेंगे और उसको बाद में बैलेंस करेंगे। यहाँ पर देखो O2 है, यहाँ पर O1 है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। बस यहाँ पर क्या है? हाइड्रोजन 4 हो गए हैं, इसको भी क्या कर देंगे हम लोग? हाइड्रोजन 2 से गुणा कर देंगे, 4 हो जाएगा। आगे ही बात करते हैं MnO2 यानी मैंगनीज डाइऑक्साइड HCl। मैंगनीज क्लोराइड बन रहा है, जल बन रहा है और क्लोरीन गैस बन रही है। ओके, चलो मैंगनीज यहाँ पर कितना है? 1। यहाँ पर भी कितना है? 1, ठीक है, अंडरलाइन कर लेते हैं। ऑक्सीजन यहाँ पर कितने हैं? 2, और यहाँ पर कितने हो गए? यहाँ पर भी कितना है? 1। तो क्या करेंगे हम लोग? 2 से गुणा करेंगे, ठीक है। 2 से गुणा किया तो हाइड्रोजन यहाँ पर कितने हो गए? 4। यहाँ पर कितने हाइड्रोजन हैं? 1। तो क्या करेंगे? 4 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, अब देखो यहाँ पर क्लोरीन कितने हो गए? 4। तो यहाँ पर देखो 2 क्लोरीन ये हैं और 2 क्लोरीन ये हैं, तो हमारी ये भी रिएक्शन क्या हो गई? रिएक्शन जो है बैलेंस हो गई। ओके, चलो आगे बात करते हैं। एक ये रिएक्शन हमारी है लेड नाइट्रेट, ठीक है। लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला आपको बनाना आता होगा, और नहीं आता है तो इससे पहले वाला वीडियो जाकर के आप देखिए, वहां से आपको फॉर्मूला बनाना आ जाएगा। तो लेड यहाँ पर कितने हैं? 1, यहाँ पर भी है 1, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखो बाकी चीजें बैलेंस नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे? ठीक है, यहाँ पर क्या करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 Pb। यहाँ पर कितने हैं? 2 Pb। ओके, 2 Pb हो गए, यहाँ पर 2 Pb यानी लेड हो गया। नाइट्रोजन की अगर बात करें यहाँ पर, तो पहले से इस ब्रैकेट में 2 नाइट्रोजन थे बाहर से, ठीक है। ये 3 O हैं, तो इसको काउंट नहीं करेंगे हम लोग। ये नाइट्रोजन कितने हैं? 2, 2 दूनी 4, 4 नाइट्रोजन यहाँ है, यहाँ पर 1 नाइट्रोजन है, 4 से क्या करेंगे? 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, तो नाइट्रोजन भी हमारा बैलेंस हो गया। अब रही बात ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन ऑलरेडी ब्रैकेट के अंदर 3 है, बाहर 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो 6 हो गए, 6 गुणे 2 बराबर 12 ऑक्सीजन है यहाँ पर, ठीक है। लिख लेना है ऐसे। चलिए यहाँ देखते हैं, 2 ऑक्सीजन यहाँ है, ठीक है, प्लस 4 दूनी 8, ठीक है। 2 ऑक्सीजन था, 4 से मल्टीप्लाई, 8 ऑक्सीजन ये है और 2 ऑक्सीजन ये है, टोटल कितने हो गए? 12, ठीक है। ओके, तो ये भी रिएक्शन क्या हो गई? बैलेंस हो गई। बैलेंस करना क्यों आवश्यक है? बैलेंस करना इसलिए आवश्यक है क्योंकि कहा गया है कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम यहाँ पर लगता है, लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन, जो कहता है कि कोई भी अभिकारक, ठीक है, अभिक्रिया के बाद, क्रिया के बाद उसका जो द्रव्यमान होता है वो ना ही बनता है ना ही नष्ट होता है, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में क्या होता है? रूपांतरित होता है, कन्वर्ट होता है। इसीलिए जो है बैलेंस करना आवश्यक होता है। ओके, ये रिएक्शन है सोडियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया HCl के साथ कराते हैं तो सोडियम क्लोराइड बनता है और जल बनता है। इसको आप कमेंट में बताएंगे बैलेंस करके। ओके, दूसरा है HCl सांद्र, यहाँ पर क्या है? सांद्र है, तो यहाँ पर लिख देंगे कॉन्सनट्रेट, CONC, यहाँ इसका मतलब होता है कॉन्सनट्रेट। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया कॉपर के साथ कराते हैं तो कॉपर क्लोराइड बनता है और हाइड्रोजन बनता है। ओके, इसको भी आप बैलेंस करेंगे और कमेंट में बताएंगे। ओके, एक अभिक्रिया और है जो आपको कमेंट में जो है बैलेंस करके बताना है, बाकी चीजें हम बता देते हैं, ठीक है। यहाँ क्वेश्चन है बेरियम क्लोराइड,
बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला जो होता है ये होता है BaCl2 प्लस बेरियम क्लोराइड को सोडियम सल्फेट के साथ गर्म किया जाता है तो बेरियम सल्फेट बनता है प्लस NaCl बनता है। द्विविस्थापन अभिक्रिया है, इसको आपको बैलेंस करके बताना है, ठीक है, कमेंट में। ओके, चलिए इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट में बिल्कुल बताइएगा, उसका सॉल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।